स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु पर। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि यूपी टेट में आप किस प्रकार से 130 प्लस नंबर ला सकते हैं और हमने क्या कुछ किया था ये 136 नंबर लाने के लिए किस तरीके से पढ़ाई की थी। सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, हमारा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सारा कुछ इसमें दिया गया। आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दी गई। आप नंबर भी देख सकते हैं कि कितने नंबर किस तरीके से आए हैं, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो है ना, सारे लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे 136 नंबर आए थे। कई लोग कहेंगे कि सर आप पढ़ा रहे हो इसलिए आपके आगे होंगे, फिर भी हमारे कम है। कम आने का एक मकसद ये भी है हमारा कि भैया हम संस्कृत चयन करते हैं, संस्कृत इतना अच्छा आता नहीं है और इंग्लिश के लिए पढ़ाई ज्यादा चाहिए तो वो हम चयन ना करते हैं, इसलिए 136 है। अगर संस्कृत थोड़ा अच्छा होता तो शायद 136 के 146 भी हो जाते। तो कैसे ये नंबर आए हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप लोग पूरे वीडियो में रहिएगा। देखो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। एक आपका हिंदी आता है, एक आपका सीडीपी आता है, एक आपका मैथ आता है, एक आपका मैथ के बाद में ईवीएस आता है, एक आपका संस्कृत या इंग्लिश से एक आता है। संस्कृत या इंग्लिश में से एक आता है। सभी में से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। जो आप संस्कृत इंग्लिश में से चयन करते हो वो आपका आता है। देखो अब आपको नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी बुकों को हमने पढ़ा वो भी आपको बताएंगे, इस वीडियो में पूरा शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहले ये भी बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर टीईटी से जुड़ी हुई क्लासें चलती हैं। आपको हम बता दें कि हमने किन बुकों से पढ़ा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, आप लोगों ने एक यूथ नाम सुना हुआ होगा, यूथ पब्लिकेशन। इस बुक को हमने पढ़ा था। हर सब्जेक्ट की हमारे पास बुक थी, चाहे वो मैथ हो चाहे वो हिंदी हो। इस तरीके का टाइटल होता है, हम आपको दिखा भी दें, हमारे पास अभी एक ऊपर ही रखी हुई है तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार का टाइटल होता है। हमने इस बुक से पढ़ाई की थी, सिर्फ और सिर्फ यूथ। दूसरा हम आपको बता दें, हिंदी हम पढ़ते थे। ये तो सारी बुकें होंगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की लेंगे, सारी बुकें आपको इसकी मिलेंगी पब्लिकेशन की। हर बुक इस पब्लिकेशन की मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि इसमें आंसर गलत होते हैं। देखो आप ए बी पर मत जाना, आप उसका जो व्याख्या दिया रहता है उसको देख लीजिए, उसमें तो पूरा सही होता है। तो अगर ए बी सी अगर गलत भी लिख जाता है तो उस पर काहे देखें, उसको क्यों देखें, आप उसका व्याख्या देखिए पूरा, तो आंसर एक भी गलत नहीं होता है। दूसरी चीज हमने किसको पढ़ा, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाई एक आपने प्रकाशन सुना होगा, नालंदा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास लूसेंट होगी। सबसे पहले तो हम आपको बुकें बता देते हैं कि जिनसे हमने पढ़ा। मैथ आपके पास आरएस अग्रवाल होगा, हमने आरएस से पढ़ा। ईवीएस की बात करें तो लूसेंट का ईवीएस आता है, लूसेंट का पर्यावरण उससे पढ़ा, प्लस एनसीईआरटी की एक बुक आती है उससे पढ़ा। ठीक है भाई। इसके बाद में सीडी की बात करें तो सीडीपी जो हमने पढ़ी थी वो यूथ से और सिखवाल से। सिखवाल अगर आपके पास ना हो तो सबसे अच्छी बुक है, बहुत सरल सी भाषा में इसमें सारी चीजें दी रहती हैं। तो इनसे हमने पढ़ाई की थी तो इतने नंबर आए। यदि पढ़ाई तो नहीं की थी, इन्हीं बुकों से हमने आप लोगों को पढ़ाया था, बस वही पढ़ाया हुआ जो था वही पढ़ाई आप हमारी समझ लीजिए, उससे इतने नंबर आए। अब देखो हम आपको बताएं तरीका क्या होता है पढ़ाई करने का। आपने जान लिया कि आपके ये सब्जेक्ट आने वाले। सबसे पहले तो कई बच्चे क्या करते हैं, यूपी टेट में फॉर्म डाल दिया। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ हिंदी लिख लेते हैं, आप मैथ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म डाल देते हैं और हिंदी की जैसे हमने बुकें बताई, मान लो आपके पास किसी दूसरे प्रकाशन की बुक होंगी, पढ़ना एक तरफ से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना है आपको वो भी बता दें। जैसे इसमें आपकी अगर रचना पूछी जाती है तो आपको रचनाएं पढ़नी है। आप सबसे मेन बात क्या है, सिलेबस। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क हासिल करेंगे। जैसे रचना आता है, जैसे मान लो विलोम आते हैं, जैसे मान लो संधि आती है, जैसे ये टॉपिक आते हैं। मान लो हमने 3 टॉपिक लिख लिए, कई टॉपिक आते हैं, मुहावरे आते हैं, एक शब्द आता है, पर्यायवाची आते हैं, आपकी ये सारी चीजें आती हैं, समास आते हैं। अब हमने कह दिया कि इसमें स्टेंजा नहीं आएगा, आपका सीटेट में स्टेंजा आता है, इसमें नहीं आता है। अब कई बच्चे क्या करे जा रहे हैं, स्टेंजा भी सिलेबस को नहीं देखा, स्टेंजा लगाए जा रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें समास नहीं आता, मतलब वैसे तो आता है लेकिन हम एक चीज बता रहे हैं, समास नहीं आता है। अब कई बच्चे जो चीज नहीं आती उसको पढ़े जा रहे हैं, साहित्य नहीं आता है तो साहित्य पढ़े जा रहे हैं। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। अगर सिलेबस में 15 टॉपिक आ रहे हैं, उन्हीं 15 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। वो भी जो टॉपिक आपके पहले से अच्छे हैं तो उन पे थोड़ा कम फोकस करिए, जो अच्छे नहीं है
फॉर्म आते हैं, 3-4 महीने का समय मिलता है, 3 महीने का मिनिमम। तो आप उन पहले महीने में आप उन टॉपिक्स को भी कवर करिए जो आपको नहीं आते। जो आपको समास अच्छे से आता है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, उसको आप फिर कभी टाइम मिले थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा कभी टाइम मिल जाए बीच में तब आप पढ़ लीजिए। और उन टॉपिक्स को आप कवर करिए जो आपको कम आते हैं, क्योंकि मान लो आपको अगर 70 नंबर का बहुत अच्छे से आता है तो अब आप यही ना सोच लें कि हमको बहुत अच्छे से आता है तो इतने ही पढ़ ले, आगे नहीं पढ़ना, थोड़ा और पढ़ लेंगे आप आराम से पास हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको जितना बहुत अच्छे से आता है, जो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे टॉपिक्स नहीं आते होंगे। अगर हम मैथ की बात करें, संख्या पद्धति तो सभी को आता होगा, मैथ की बात करें सरलीकरण तो सभी को आता होगा। तो जो टॉपिक सभी को आते हैं उन टॉपिक्स को आप उस हिसाब से पढ़िए, जब आपको कभी टाइम मिलता रहे तो आप कभी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उन पर भी पकड़ बनाने की मजबूर अपनी पकड़ बनाइए। एक चीज आपको और बता दें, जो टॉपिक आपको कभी समझ में नहीं है, बिल्कुल ही आता नहीं है, पढ़ने से भी नहीं आता, तो उसको भले ना पढ़े, उसको जब कभी थोड़ा बहुत समय दे दें कि जो टॉपिक आपको कभी नहीं आया और आप हमेशा से नहीं, अभी भी आप अगर पढ़ते हैं आपको नहीं समझ आता है, उसको भले आप साइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि हमको आधा आता है आधा नहीं आता और समझ में ही नहीं आता तो फिर दिक्कत आएगी। तो हमारी बात को समझना, कहने का मतलब मैथ में भी अब ऐसा तो नहीं, मैथ तो बहुत विस्तार है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं मैथ में, तो सारे तो आते नहीं है। मान लो इसमें कोई 12 चैप्टर का आपको सिलेबस दिया गया कि भैया संख्या पद्धति आएगा, सरलीकरण आएगा, काम समय आएगा, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, तो जितने चैप्टर आएंगे उतने ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये नहीं कि भैया अगर व्रत नहीं आ रहा है तो हम व्रत को पढ़े जा रहे हैं, यार हमको सवाल क्यों नहीं समझ आ रहा, आप पूरी गणित पढ़े जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, समय खराब करते हैं आप, क्योंकि आपको तो उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तभी आप कहते हैं कि दूसरे के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आप कहते हैं यार तुम यार कोचिंग जा रहे थे इसीलिए तुम्हारे नंबर ज्यादा आ गए, इसीलिए तुम पास हो गए, फेल हो गए। भाई जो कोचिंग जा रहा होता है तो उसको शिक्षक उतना ही पढ़ा रहा होता है जो उसका सिलेबस होता है। आप अगर घर से पढ़ रहे हैं तो आप भी उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। जो कोचिंग वाला नंबर ला रहा होगा आप उससे ज्यादा लाएंगे अगर घर बैठ के तैयारी कर लेंगे तो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको रणनीति अपनानी होगी हर सब्जेक्ट में, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप हर सब्जेक्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने चैप्टर आ रहे होंगे उतने पर ही फोकस करेंगे और आपको ज्यादा विशेष बातों पर ध्यान नहीं देना। तो अगर हमारी बात आपको ये समझ में आई हो तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब आपको हमारे चैनल की आपको क्लासों के समय अगर बताए, सुबह 9 बजे हिंदी होती है, 9 बजे हिंदी होती है, आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं। 10 बजे आप गणित पढ़ सकते हैं, 11 बजे आप पर्यावरण पढ़ सकते हैं, 3 क्लासें लगातार होती हैं। शाम को 7:30 पर सीडीपी आप पढ़ सकते हैं। ये 4 क्लासें अभी आपकी चल रही हैं, आगे जैसे और क्लासें चलेंगी आपको बताया जाएगा, तब तक आप इन 4 क्लासों को पढ़ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को बताइए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार फिर से हम कहेंगे सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिए। अपने सभी दोस्तों को बताइए, टेट में जिस तरीके से हम 136 लाए हैं आपको भी 146 दिलाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग डेली क्लास करेंगे, जो हमने समय बता दिए इन समय पर डेली आएंगे। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।